वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने या तो दोस्तों जीडीएस का फॉर्म भर दिया होगा या भरने वाले होंगे, क्योंकि लास्ट डेट आ रही तो जल्द से जल्द भर दो। बाद में फिर दिक्कत होगी आप ही लोगों को अगर आपको फॉर्म नहीं भर पाया, क्योंकि लास्ट में होता क्या है, साइट स्लो हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज़ का। अगर आपने नहीं भरा है तो भर दें और समझें बहुत सी चीज़ों को कि जीडीएस में इस बार टोटल फॉर्म कितने पड़े। कई सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर कितने फॉर्म पड़े, क्या होगा, है ना, मेरा कैसे सिलेक्शन होगा। तो देखो एक चीज़ मैं बता दूं, इस वीडियो में बहुत अच्छे समझाने वाला हूं कि किस तरीके से इस बार कट ऑफ हाई जाएगी। जो लोग ये यूट्यूबर कई लिख रहे हैं कि ये टॉप में जाएगी, उनका एजेंडा ही अलग है ना। कई जगह मैं बता रहा हूँ इस बार बहुत रेयर बचेगा जहां पर कट ऑफ कम जाए, ये सच्चाई है, क्योंकि आवेदन बहुत ज़्यादा हुए हैं। आपको अगर ना पता हो तो ये मैं बता दूं, आवेदन बहुत ज़्यादा हुए हैं और पूरी डिटेल बताने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहो मेरे साथ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, जहां पर 4200 प्लस मेंबर है। तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको सारी कट ऑफ की प्रीवियस ईयर की पीडीएफ सब और आपके डाउट्स जो होते हैं वो भी क्लियर किए जाएंगे। उसके बाद लाइव सेशन मैं करता हूँ यूट्यूब पर, तो सबसे पहले अपडेट वहीं दिया जाती है, ठीक है, जहाँ आप मुझसे लाइव भी बातचीत कर सकते हैं। तो ये सारे आपको एडवांटेज मिलते हैं जो वहाँ पर हैं। अब समझते हैं चीज़ों को क्या हुआ इस बार। देखिएगा, पिछली बार भी बहुत फार्म पड़ा था, लगभग पिछली बार 45 लाख फॉर्म पड़ा था। आप सोच रहे होंगे इतना ज़्यादा कैसे, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस बार वैकेंसी है आपकी 40,000 प्लस, ठीक है। तो इस बार भी फॉर्म बहुत पड़ा है। अब समझिए, जिसके मेरे पास ऐसे ऐसे कमेंट आए हैं दोस्तों, जिसके 50%, 60% वो भी फॉर्म भर रहा है, क्योंकि हमारे इंडिया में एक फैशन है, ठीक है। ये कहा जाता है कि मतलब जैसे नहीं एक हवा क्रिएट होती है, बोले हाई स्कूल से एक कक्षा 10 पास हो, बोले एक फॉर्म आया भर दो, क्या जा रहा। आज हम बात करने वाले हैं डाक विभाग की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। आपने जो फॉर्म भरा है, भले ही उसमें एग्जाम नहीं हो रहा, आपकी मेरिट बेस पर ज्वाइनिंग हो रही, लेकिन इस बुक को आप पढ़कर जो फर्दर कभी भविष्य में एग्जाम होंगे आपके डाक विभाग से रिलेटेड, या आपको उसमें अपने ऑफिस में काम करना होगा, तो इस बुक के माध्यम से आपको वो काम को समझने में बहुत आसानी होगी। आधा हजार प्लस बहुविकल्पिक प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे इस बुक में। तो ये सारी आपकी बुक रहने वाली है, ठीक है, ये है। और यहां पर ये देख लीजिए, पूरा सिलेबस इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जिससे आपका प्रमोशन होता है दोस्तों, वही सारी चीजें हैं। तो उम्मीद करता हूं इस बुक की महत्व को आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग इसको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, या आप किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल से भी परचेज कर सकते हैं। तो उसको डाक विभाग में नौकरी करनी है, वो इस बुक को जरूर परचेज करें। ये है, उन्हें पता ही नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर कि इसमें कितनी कटाव जाती, मतलब उनके लिए 100 रुपए कुछ नहीं है। आप ये समझिए, मैंने शुरुआत से ही पहली वीडियोस बोला था 80% जिसके नीचे है वो ना भरे, अपना टाइम बर्बाद करे, ठीक है। लेकिन कुछ जोन है जहां भर सकते हैं, जैसे असम हो गया, पिछड़े हैं, वहां के लोग भर सकते हैं। लेकिन आप अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, आप बात करें हरियाणा की, आप बात करें दिल्ली की, आप बात करें मध्य प्रदेश की, आप बात करें महाराष्ट्र की, झारखंड, बिहार, इन सब की बात करें जहां पर लिटरेसी रेट इतनी बढ़ी हुई है, ठीक है। केरल की बात करें, मतलब कागजियों में, ठीक है। वैसे क्या है वो मुझे भी पता है, कोविड में क्या हुआ ये आपको भी पता, किस तरीके से बच्चे प्रमोट किए गए, किस तरीके से अब हाई स्कूल में नंबर मिलते हैं। जिन लोगों को ना पता, उत्तर प्रदेश में अब हुआ क्या है कि 30% नंबर स्कूल के हाथ में होते हैं। 100 का पहले पेपर होता था जब हम देते थे, तो 100 का पेपर होता था, ठीक है। पूरा टोटल 100 मार्क का पेपर, तो पूरा पेपर देना। अब क्या हुआ कि 30 नंबर घर के मिल गए, तो वो तो अपना विद्यालय कौन सा चाहेगा कि रिजल्ट खराब हो जाए, है ना। तो रिजल्ट के परसेंटेज में होड़ लग गई है। मतलब ये आप समझ लीजिए, मुझे कोई बताता है अगर इस जमाने में कि मेरे 80% है, 85% है, तो मुझे ये लगता है ये है क्या, समझ रहे हो। ये परसेंटेज को मैं कुछ मतलब 90 सुनने की यार आदत हो गई भाई। मतलब अगर 90 कोई बताता तो थोड़ा लगता है कि हाँ ठीक ठाक होगा, समझ रहे हो। और 95 बता दो तो लगता है कि हाँ पढ़ने में थोड़ा बेस्ट होगा। अब कोई 98 बता दे तो लगता है कि हाँ चलो टैलेंटेड होगा, है ना। मतलब आप ये समझिए परसेंटेज की परिभाषा बदल गई है। तो इस बार भी फॉर्म 45 से 50 लाख प्लस पहुंचेगा, उससे कोई लेना देना है। आपका कोई एग्जाम तो हो नहीं रहा कि जिससे एग्जाम कंडक्ट होगा तो आपका जो कट ऑफ बढ़ेगी घटेगी स्टूडेंट ऑफ नंबर से, ऐसा कुछ नहीं होना है।
आपको सिंपल से उस जिले का देखा जाएगा भैया कि इस जिले में इतने लोग हैं, इतने लोगों ने फार्म भरा है इस जिले में, और इस बच्चे कितने ज्यादा। एक जिले में जितना बड़ा जिला होगा बहुत फॉर्म भरे जा रहे हैं दबा के। कैफे वालों के यहाँ लाइन लगी, बोले किसका फॉर्म भर रहे, जीडीएस का। ऐसा लग रहा क्या हो गया, क्योंकि बेरोजगारी दर बढ़ चुकी, लिटरेसी रेट बढ़ी, बेरोजगारी दर बढ़ गई, दोनों चीजें बढ़ी हैं। ठीक है, साक्षरता दर भी बढ़ी, बेरोजगारी भी बढ़ी। तो अब कहाँ जाएंगे आदमी, और कहीं तो वैकेंसी रखी नहीं है इतनी जल्दी, और इतना अच्छा परसेंटेज लाकर वो कर क्या सकते हैं, उन्हें यही नहीं पता कि उनकी उस, मतलब अगर आप ये बताइए आपके 90% प्लस है, आप अपने विद्यालय में अच्छे होंगे ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है, तो आप ऐसी नौकरी के लिए, बस वही है ना कि सिक्योरिटी चाहते हैं लोग, है ना, कि यहाँ पर आके सिक्योरिटी मिल जाएगी। नहीं तो अगर आप कंपटीशन के आपके अंदर एबिलिटी है, जिस बंदे के अंदर एबिलिटी होती है वो ये नौकरी नहीं करता और छोड़ देता है नीचे वालों के लिए। अगर उनके अंदर टैलेंट है, अभी उनको 12th करना है, अभी उनको ग्रेजुएशन करना है, ग्रेजुएशन में एक सीयूईटी अभी आ गया है, तो ये सारी चीज़ें उनकी तैयारी करनी है, उन्हें और कहीं जाना, तो वो यहाँ नहीं आएंगे, ये सच्चाई है, अगर उनका एम क्लियर होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ आओगे तो कहने का मतलब यार 4 घंटे कह दिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक बर्डन रहता है, और अभी आप इस उम्र में नहीं आ गए हो कि सारी चीज़ें टैकल कर लो, इतने मैच्योर भी नहीं हो गए हो कि मतलब तुम पढ़ भी लो, तुम ये काम भी कर लो, सब कुछ कर लो, है ना, ऑनलाइन की दुनिया को भी समझ लो। तो इसलिए है चीज़ें, तो फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़े और कट ऑफ हाई ही जाएगी। जो लोग, जितने भी लोग ये कट ऑफ लो का नारा लगा रहे हैं ना, इस बार तुम देख लेना कट ऑफ कहीं कहीं तो 100% जाएगी। उत्तर प्रदेश में भी बता रहा हूँ, हरियाणा में तो पिछली बार गई थी, मैंने खुद देखी है, बिहार में भी गई थी। ठीक है, तो इस बार भी आप देखेंगे 100 आउट ऑफ 100%, 99 पॉइंट मतलब इतने परसेंटेज के आसपास कहीं कहीं की जाएगी। कहीं कहीं की बहुत रेयरेस्ट मुझे देखने को मिलेगी, वो भी किसी ग्रामीण इलाके से। लेकिन जो शहर वाले बंदे हैं ना, वो ग्रामीण को भी नहीं छोड़ रहे, वो ग्रामीण से भी फॉर्म भर रहे हैं, उन्होंने उस मतलब बीओ में भी फॉर्म भरा है, ये सच्चाई है। तो गांव में भी आप ये ना लगाएं कि गांव में कम जाएगी, बस ये है कि जो पिछड़े इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, असम हो गया, नागालैंड और आपका मेघालय, शिलोंग, यहाँ मैं घूम के आया हूँ, वहाँ सच्चाई है, वास्तविकता में पिछड़ापन है। और इस बार जो उन्होंने रिस्ट्रिक्शनेस लगा दिया है, ठीक है, कि मतलब वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, इस वजह से और जो है वहाँ कम जाने के चांसेज है, क्योंकि इधर उधर का बच्चा नहीं जा पाएगा। अब उत्तर प्रदेश का बच्चा आसाम से नहीं भर पाएगा। मेरे पास दोस्तों ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं कि मुझसे बोलते हैं कि सर मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, आप बताओ तो मैं असम से फॉर्म भर दूँ। मैंने कहा आसामी आती है, बोले नहीं तुमने ना भरो, क्योंकि इस बार ऑप्शन इतना अच्छा कर दिया है। तो वहाँ की कट ऑफ कम जाएगी जहाँ पर लिटरेसी रेट कम है, समझो बात को, और जहाँ लिटरेसी रेट और युवा ज़्यादा है और बेरोजगारी अधिक है, तो वहाँ 101%, 98, 95, 92 ऐसी ही जानी, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। ठीक है, और जुड़ जाए, मैथ वॉर के साथ मिलते हैं। इस बार लिस्ट भी 4 से 5 के आसपास आएंगी, तो तैयार रहें। मेरा उम्मीद है कि ज़्यादा परसेंटेज अगर आपके अच्छे आए हैं, अगर आपके अंदर और काबिलियत है, तो आप प्लीज़, मैं खुद रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि नीचे वाले बच्चों के लिए छोड़ दें, क्योंकि आप 1-2 महीने करके छोड़ेंगे तो उसमें मज़ा नहीं आएगी, है ना, उससे सीट बर्बाद होती है। इसलिए जिसको ज़रूरत है उसको दें, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो ये जॉब आप ना करें, आप अपने पढ़ाई में और अच्छा करें। ठीक है, और जुड़े रहें मैथ वॉर के साथ, मिलते हैं, जुड़े रहिएगा। टिल देन टेक केयर, और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को तो दोस्तों जरूर ही ज्वाइन करें।